अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय 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 हनुमान कृपालु, मेरी बिगड़ी आके बना दो। जय बजरंगबली। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हे हनुमान जी, आपकी शरण में जो आते हैं वह सभी आनंद को प्राप्त करते हैं। आप जिसके रक्षक हो उसको किसी का भय नहीं रहता। सब सुख लहे का भाव यह है कि जो भक्त आपकी शरण में शरण ग्रहण करते हैं वह लोक और परलोक में सब आनंद को प्राप्त करते हैं, फिर अंत में भगवान के धाम में जाते हैं। जैसे सुर दुर्लभ सुख करि जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाही। जो आपसे विमुख हैं वो संसार के सुख भोगते हैं तो उनको अंत में दुख ही भोगने पड़ते हैं। साथ में ही उनको परलोक में भी नरक की पीड़ा भोगनी पड़ती है। इसलिए श्री हनुमान जी की कृपा से जो धर्मात्मा होकर प्रभु की उपासना में लग जाते हैं उसे यहाँ भी इस लोक में भी और उस लोक में भी सुख की प्राप्ति होती है और सुख ही सुख मिलता है। जो शुद्ध भाव से हनुमान जी की शरण में आता है, आप श्री राम जी की भक्ति प्रदान करा देते हैं। भगवान की भक्ति करके वह निर्मल और निष्काम होकर मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। वह प्रभु के धाम का सुख प्राप्त करता है। अतः मोक्ष जगत के जितने सुख हैं सब उसे आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। अथवा दूसरा भाव यह है कि समस्त सुख हनुमान जी की शरण में रहते हैं। देखिए आगे जैसा कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, समस्त आनंद श्री हनुमान जी के शरण में रहते हुए सदा आज्ञा की प्रतीक्षा करते हैं कि जिसके लिए आदेश हो उसी के पास हम जाएं। अर्थात जिस पर जिनकी कृपा होती है वह समस्त सुख प्राप्त करता है। जैसे आगे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, जो आप है ही बन जाएं और तुम रक्षक काहू को डरना का भाव यह है कि जिसके रक्षक बन जाएं वह निर्भय हो जाता है। उसे सभी देवी देवता डरने लगते हैं कि हनुमान जी का भक्त है, इसको सताने से हमारी दुर्दशा हो जाएगी। इसके अनेकों प्रमाण हैं, सैकड़ों कथाएं प्रसिद्ध हैं। जय श्री राम।